प्रस्तुत है हरि अनंत हरि कथा अनंता में ऋषि समागम वशिष्ठ और विश्वामित्र। हे भार्गव, दंड का विधान बड़ा ही निराला है। दंड का भय ही बाघ और बकरी को एक घाट का पानी पीने को बाध्य कर देता है। आपके दंड के भय द्वारा उपजी प्रीति की गंगा ने मुझे परम सुख और संतोष प्रदान किया है। संसार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को दंड द्वारा ही सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिसको आपने भली भांति चरितार्थ किया है। परंतु हे भार्गव, अवतार धारण करने के साथ ही साथ मैं समय समय पर अपनी होनी द्वारा अनेक ऋषि मुनियों एवं संतों को जन्माकर उनके द्वारा भी धर्म कर्म की व्यवस्था स्थापित करवाता रहता हूं। अंतर मात्र इतना ही होता है कि वे महापुरुष दंड का विधान अपने हाथ में न लेकर केवल अपनी भक्ति, जप तप, ज्ञान, विवेक, सत्य और पुण्य से मानवता के लिए कल्याणकारी कर्मों को करके पृथ्वी पर धर्म और कर्म की व्यवस्था स्थापित करते हैं। हे भार्गव, अब मैं आपको आप ही की तरह पावन सदाचारी ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की कथा सुनाता हूं, जो अपने सदाचार, भक्ति, जप तप, ज्ञान विज्ञान, धैर्य त्याग और अपने पुण्य प्रताप से सदा धर्म की व्यवस्था स्थापित किया करते हैं। हे भार्गव, आपके जन्म के संदर्भ में मैंने आपको बताया ही था कि आपके पितामह द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ के समय सत्यवती की माता ने मुझे अपने गर्भ से जन्म देने के लोभ में अपनी पुत्री से छल करते हुए ब्राह्म तेज वाला कलश बदलकर उसका प्रसाद स्वयं खा लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप गाधिराज की पत्नी ने ब्राह्म तेज से युक्त एक अपूर्व क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वामित्र कहलाया। यही विश्वामित्र गाधिराज के संन्यस्त होने पर महाप्रतापी और धार्मिक राजा बने। विश्वामित्र की धर्मनिष्ठा और उनकी प्रजा के लिए किए गए धर्म कर्म के पुण्य प्रभाव द्वारा उनके राज्य में चारों ओर धर्म कर्म आचार विचार की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई। हे भार्गव, पृथ्वी पर महामानव वशिष्ठ का होना ही मेरा सम्मान है। एक दिन मैं मुनि वशिष्ठ के तप बल में आनंद विभोर हो गोते लगा रहा था कि मुझे इन्हीं विचारों में खोया देखकर मेरी सहचरी प्राणेश्वरी भगवती लक्ष्मी मुझसे प्रश्न कर बैठी। हे विश्वेश्वर, आपकी सृष्टि में फिर किसी आश्चर्य ने जन्म ले लिया है क्या, जिसमें समाकर आप आनंद विभोर हो मन ही मन उसके रस का पान कर रहे हैं, जिसके कारण चारों ओर शांत सागर में लहरें उठ रही हैं, दसों दिशाओं में स्वर्णिम प्रकाश फूट रहा है, शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है, पुष्प मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपना सौरभ लुटा रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि एक दुल्हन की तरह सजी पशु पक्षियों के साथ मंगल गान कर रही है। भगवती लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर मैंने उन्हें मुनि वशिष्ठ के बारे में बताते हुए कहा, हे सुमुखी, पृथ्वी पर मेरे चरणों के ध्यान में लीन मुनि वशिष्ठ का अभ्युदय भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। संसार के कठिन से कठिन तपों को साध कर विषम से विषम यज्ञों और हवनों के अनुष्ठान संपन्न करके उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य फल अपने लिए सुरक्षित न रखकर सब का सब मेरे चरणों में सौंप सृष्टि के संचालन में सहायक बन रहे हैं। परंतु स्वयं के भरण पोषण तक से उदासीन वे नितांत निर्जन वन प्रांतर में बिना किसी साधन सुविधा के दुरूहतम जीवन यापन करते हुए असीम कष्टों का सामना करने के बावजूद आध्यात्म ही आध्यात्म बांट रहे हैं। इस क्षण मैं उन्हीं के तपोबल के आनंद में गोते लगाता हुआ उनके प्रति अत्यंत चिंतित हूं। मेरे वचनों को सुनकर भगवती लक्ष्मी अपनी मृदुल मुस्कान से क्षीर सागर में अमृत बरसाते हुए पूछ बैठी, हे प्राणेश्वर, जो आपके सुख के हेतु इतना कुछ कर रहा है, मैं उस ब्रह्मांड श्रेष्ठ की सुख सुविधा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्या? प्राणेश्वरी भगवती
लक्ष्मी के प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम तो जगन माता हो, तुम ही तो प्राणी मात्र को सब कुछ प्रदान करती हो। भला तुम मुनि वशिष्ठ के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? परंतु परम त्यागी मुनि वशिष्ठ तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई उपहार ग्रहण करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। भगवती लक्ष्मी कह उठी, यह कौन सा कठिन कार्य है? समुद्र मंथन के समय समुद्र के गर्भ से प्रकटी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु सदैव अपने द्वार पर ही विराजमान रहती है। ऋषि प्रवर वशिष्ठ हमसे अन्य कोई धन संपदा या भौतिक सुख सुविधा का उपहार स्वीकार न करें, किंतु यह तो धेनु है, इसकी सेवा तो वह अवश्य ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके ही वचनों के अनुसार गौ की सेवा मानव का परम धर्म है। हे भार्गव, भगवती लक्ष्मी की युक्ति सचमुच उत्तम थी। वशिष्ठ कामधेनु की सेवा कभी अस्वीकार नहीं कर पाते और भगवती लक्ष्मी का उनको सुख सुविधा प्रदान करने का हेतु भी पूर्ण हो रहा था। अतः मैंने शुभस्य शीघ्रम कहते हुए भगवती लक्ष्मी को वशिष्ठ के आश्रम पहुंचकर उन्हें कामधेनु प्रदान करने की सहमति दे दी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देवी लक्ष्मी से कामधेनु प्राप्त करने को कदापि तैयार नहीं हुए। उन्होंने भगवती लक्ष्मी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आपके साक्षात दर्शन कर लेने के बाद अब जीवन में किस कामना का स्थान रिक्त है जो मैं आपसे यह कामधेनु प्राप्त करूं? हे मातेश्वरी, आपसे कामधेनु लेकर तो मेरी प्रभु चरणों की प्रीति सकाम हो जाएगी, मैं अपने धर्म से गिर जाऊंगा। हे जगत जननी, मुझे अपने धर्म से क्यों डिगा रही हैं? महर्षि वशिष्ठ के शब्दों को सुनकर भगवती लक्ष्मी उन्हें समझाते हुए कहने लगी, पुत्र वशिष्ठ, अभी अभी तुमने मुझे माता संबोधित किया है। हे पुत्र, सृष्टि में कोई भी माता अपनी संतान का अनिष्ट नहीं कर सकती है और एक माता का कर्तव्य है कि वह अपने सकल त्यागी पुत्र के भी भरण पोषण का प्रबंध करे। तुम्हें यह कामधेनु प्रदान करना मेरी उसी कर्तव्य का परिचायक है। हे पुत्र, तुम इस कामधेनु को एक अलभ्य रत्न न मानकर मात्र एक साधारण धेनु समझ अपनी माता द्वारा दिए गए प्रसाद के रूप में इसकी सेवा करो। तुम्हें तो ज्ञात ही है कि गो सेवा परम धर्म है। और हे पुत्र, अपनी प्रभु भक्ति के विषय में किसी शंका को मत उपजने दो। तुम्हारा कर्म पूर्ण रूपेण निष्काम है। तुमने स्वयं किसी फल की आकांक्षा या याचना की ही कहां है? इस प्रकार नारायणी के बहुत समझाने बुझाने पर मुनि वशिष्ठ ने कामधेनु को मां नारायणी प्रदत्त प्रसाद मानकर उसकी सेवा का भार ग्रहण कर लिया। हे भार्गव, मेरी होनी के विधान से एक बार आखेट खेलने गए महाराज विश्वामित्र मार्ग भटककर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। काफी समय तक मार्ग में भटकने के कारण स्वयं महाराज और उनका सैन्य दल अत्यंत क्षुधातुर हो रहा था। महाराज विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर सकुचाते हुए अपनी समस्या मुनि वशिष्ठ के सम्मुख रखना ही चाहते थे कि त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजा को उनके सैन्य दल सहित भोजन का निमंत्रण दे डाला। समीप के सरोवर में स्नान आदि करने के उपरांत वापस लौटने पर मुनि वशिष्ठ के आश्वासन के अनुरूप विश्वामित्र ने स्वयं और अपने सैन्य दल के लिए पर्याप्त 56 प्रकार के भोजनों का भंडार वहां मौजूद पाया। उस निर्जन वन में एक तपस्वी की कुटिया में राजमहल से भी स्वादिष्ट भोजन वहां प्राप्त करके महाराज विश्वामित्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भोजन आदि के उपरांत अचंभित महाराज विश्वामित्र ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आखिर मुनि वशिष्ठ से पूछ ही लिया, हे मुनिवर, इस नितांत एकाकी कानन में आपने इतने विशाल सैन्य दल सहित मेरे लिए राजमहल से भी उत्तम भोजन की व्यवस्था कैसे कर डाली? विश्वामित्र का प्रश्न सुनकर मुनि वशिष्ठ ने
सहज और विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे राजन, समस्त भौतिक वस्तुओं का संग्रह और लोभ त्याग इस दुरूह वन प्रांतर में निवास करके प्रभु चरणों में ध्यान लगाने के निमित्त मां नारायणी ने कृपा करके मेरे और आश्रम वासियों के भरण पोषण हेतु मुझे कामधेनु प्रदान कर रखी हैं। और हे राजन, वह कामधेनु अपने दैविक गुणों के प्रभाव से समस्त सांसारिक आवश्यकताओं की क्षण मात्र में पूर्ति करने में समर्थ है। मुनि वशिष्ठ के वचनों को सुनकर महाराज विश्वामित्र ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मैं और मेरा सैन्य दल आप जैसे परम तपस्वी महात्मा के दर्शन पा कृतार्थ तो हो ही गया, साथ ही मां प्रदत्त कामधेनु का प्रसाद पाकर अत्यंत प्रसन्न है। हे मुनिवर, आप वास्तव में ईश्वर के अत्यंत सन्निकट हैं। इसीलिए उसने आपके जप तप के मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को समाप्त करने के लिए कामधेनु प्रदान कर रखी है। हे ऋषिवर, मैं आपकी कामधेनु का कृतज्ञ होते हुए उसे भी प्रणाम करता हूं। हे महात्मन, आप जैसे परम तपस्वी को अपने राज्य में पाकर मैं धन्य हूं। आपके तपोबल के समक्ष मेरा सारा धन वैभव तुच्छ है। यदि कभी आपको किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो तो इस अकिंचन विश्वामित्र को अवश्य स्मरण कीजिएगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रस्थान की आज्ञा प्राप्त की। मुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को आशीर्वाद देते हुए शालीनता से कहा, हे राजन, आपके आध्यात्मिक शासन संचालन के कारण ही हम साधु सन्यासी निष्कंटक आपके राज्य में भगवत साधना में लीन रह पाते हैं। आपकी तो कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। आज आपका दर्शन करने के पश्चात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। हम पहले ही आपके अत्यंत आभारी हैं कि आप जैसे न्यायी राजा के राज्य में हमें कोई अभाव व्याप्त नहीं होता। मुनि वशिष्ठ का उत्तर सुनकर महाराज विश्वामित्र मुनि के उपकार का किसी भी प्रकार से प्रति उपकार न कर पाने का मलाल अपने मन में संजोए राजमहल लौट गए। जहां महाराज विश्वामित्र के मन में यह दुख था कि वे मुनि वशिष्ठ की किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर पाए, वहीं उनके सेनापति, महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों के मन में पाप ने प्रवेश करके लोभ और मोह का बीजारोपण कर दिया था। वे सतत विचार कर रहे थे कि यदि किसी प्रकार से कामधेनु जैसा अलभ्य रत्न महाराज विश्वामित्र के पास आ जाए तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। यूं तो सारे दरबारी कामधेनु की चर्चा करते हुए रोज ही आपस में फुसर करते थे, किंतु एक दिन अवसर पाकर महाराज के सेनापति ने महाराज विश्वामित्र से कहा, यूं तो हमारे राज्य में किसी भी बात की कमी नहीं है, किंतु अगर किसी उपाय से मुनि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी उस अलौकिक कामधेनु को आपके राज्य प्रसाद के सामने बांध दिया जाए तो हमारा ये राज्य स्वर्ग सा अलौकिक बन जाएगा। आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाने लगेंगे। सेनापति की बातों में छिपे पाप युक्त लोभ को ताड़ते हुए महाराज विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर दिया, हे सेनापति, हमारी वैदिक संस्कृति हमें शिक्षा देती है कि यदि कोई तुम्हारे ऊपर रंच मात्र भी उपकार करे तो तुम्हें आजीवन उसका ऋणी रहना चाहिए। हमें मुनि वशिष्ठ का वात्सल्य ही प्राप्त होता रहे, यही हमारे लिए अति उत्तम होगा। हमें इंद्रपुरी या अलौकिक राज्य और चक्रवर्ती सम्राट की पदवी नहीं चाहिए। आज के बाद आप यह विचार अपने मन में लाने की भूल न करें, यह घोर अनर्थ है। अध्यात्म में सराबोर विवेकी महाराज विश्वामित्र बड़े पुरुषार्थ और निर्भीकता से अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे कि यकायक मेरी होनी की वजह से उनके राज्य में भयंकर अनावृष्टि ने अपना तांडव आरंभ कर दिया। राज्य में भयानक दुर्भिक्ष फैल गया। चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी। लोगों के प्राण संकट में फंस गए। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी व्याकुल हो मृत्यु को प्राप्त कर धराशायी हो पृथ्वी पर गिरने लगे।
इसी अवसर का लाभ उठाकर महाराज के सेनापति, महामंत्री और अन्य दरबारी महाराज विश्वामित्र के कान भरते हुए कहने लगे कि हे राजन, किसी भी भांति आप मुनि वशिष्ठ की वह अलौकिक कामधेनु प्राप्त करें, अन्यथा आपके राज्य में कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। महाराज विश्वामित्र कुछ दिनों तक तो इस अविवेकपूर्ण कर्म को करने के लिए कदाचित तैयार नहीं हुए, किंतु राज्य में जब हर ओर से यही परामर्श मिलने लगा, तब वे बाध्य हो मुनि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए उन्हें अपने वहां आने का हेतु बताया। मुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की बात को बड़ी सहजता से लेते हुए महाराज विश्वामित्र से कहा, हे राजन, मां नारायणी द्वारा प्रदत्त यह कामधेनु या तो स्वयं अपनी स्वामिनी है या मां नारायणी इसकी स्वामिनी है। मैं अकिंचन तपस्वी मात्र इसकी सेवा कर सकता हूं और इसके द्वारा प्रदत्त प्रसाद ग्रहण कर सकता हूं। इसे किसी प्रकार की आज्ञा कदापि नहीं दे सकता। अगर यह आपके साथ जाना चाहे तो आप इसे ले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा इसकी स्वामिनी मां नारायणी की आज्ञा प्राप्त करनी होगी। यह सकल रिद्धि सिद्धि युक्त कामधेनु त्रिकालदर्शी है, स्वयं अपना और सबका भविष्य जानती है। आप स्वयं ही इससे पूछकर देखिए। विश्वामित्र के पूछने पर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर उनको अचरज में डालते हुए कामधेनु कह उठी, हे विश्वामित्र, जिस तरह महासागर किसी सरिता या सरोवर में नहीं समाता, ठीक उसी तरह जहां तप बल का महासमुद्र नहीं होता, वहां मैं भी नहीं समा सकती। असंख्य लोग करोड़ों वर्षों से मुझे अपने खूंटे से बांध कर रखना चाहते हैं, मगर जिस तरह जल एक कपड़े का बंधन स्वीकार करते हुए भी बह जाता है, ठीक उसी तरह मैं भी तपबल के अभाव में टिक नहीं पाती हूं। मेरा पहला घर श्री हरिनारायण का अनन्य सहचर अनंत सागर है। मेरा दूसरा घर स्वयं बैकुंठ है, जिसमें त्रिलोक समाया रहता है, और मेरा तीसरा घर मुनि वशिष्ठ की यह परम पुनीत कुटिया है, जिसमें स्वयं हमारे त्रिलोकीनाथ रहते हैं। अतः हे विश्वामित्र, मुझे अपने साथ ले जाने की असंभव कल्पना त्याग मुनि वशिष्ठ का आशीर्वाद ग्रहण करो। तुम्हारी प्रजा के सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे राज्य में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। हे भृगुनंदन, मेरी होनहार के कारण परम विवेकी राजा विश्वामित्र के अंतःकरण में कामधेनु का उपदेश सुनकर क्रोध और दंभ का एक ज्वालामुखी धधक उठा। वह सोचने लगे कि आज एक गाय भी डींगे मारकर मुझे शिक्षा दे रही है। उन्होंने क्रोध में भरकर कामधेनु को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, हे कामधेनु, तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कि मेरी प्रजा के हित के हेतु मेरे साथ चली चलो, अन्यथा धैर्य और विवेक मेरा साथ छोड़ रहा है और मुझे अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। कामधेनु ने विश्वामित्र की सारी बातें अनसुनी कर दी, जिसके कारण विश्वामित्र की आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी। उनकी आज्ञा पर उनका सैन्य दल सावधान हो कामधेनु की ओर बढ़ने लगा। यह सब देख मुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की क्रोधाग्नि को भरसक शांत करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल न हो सके। वे तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने मेरी होनी का विधान तत्काल समझ लिया और खूंटे से बंधी कामधेनु को खोलकर स्वतंत्र कर दिया। दूसरे ही क्षण वहां युद्ध का तांडव प्रारंभ हो गया। सकल रिद्धि सिद्धि से समृद्ध कामधेनु का सामना भला विश्वामित्र और उनका सैन्य दल कैसे कर सकता था। अंत में पराजय की ग्लानि का विष पीते हुए तिरस्कार की दृष्टि से मुनि वशिष्ठ को देखते हुए आहत महाराज विश्वामित्र राजमहल वापस लौट गए। हे भृगुनंदन, सही अर्थ में मानव होना बड़ा कठिन है। मानव को सदैव काम, क्रोध, मद, लोभ
और मोह के भयंकर झंझावातों का मुकाबला करना पड़ता है। इसी कारण विश्वामित्र का आहत मन मुनि वशिष्ठ के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से भर उठा। विश्वामित्र के मानस पटल पर पत्थर की लकीर की तरह यह उत्कीर्ण हो गया कि मुनि वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल का प्रदर्शन कर कामधेनु को माध्यम बनाकर उन्हें अपमानित किया है। उन्होंने अपनी प्रचंड क्रोधाग्नि को साक्षी मानकर संकल्प किया कि वे मुनि वशिष्ठ और कामधेनु पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे और वशिष्ठ को नीचा दिखाकर कामधेनु को अवश्य अपने द्वार पर खूंटे से बांधकर खड़ा करेंगे। ये संकल्प ले अपना राजपाट त्याग ईर्ष्या और क्रोधवश मुनि वशिष्ठ को पराजित करने और अपने अहंग को तुष्ट करने के लिए वन में जाकर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के उपक्रम में लग गए। हे भार्गव, जिस कार्य में जनहित न समाया हो, मात्र क्रोध या ईर्ष्यावश किसी को नीचा दिखाकर अपने अहंग की संतुष्टि के लिए किया गया हो, फिर चाहे वह तप ही क्यों न हो, उसका वांछित परिणाम शुभ नहीं होता। अपनी घनघोर तपस्या के बल पर विश्वामित्र ने बहुत सारे चमत्कार करते हुए एक नई सृष्टि पैदा कर डाली। उन्होंने महाराज त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के द्वार पर भी पहुंचा दिया, किंतु अपने असीमित तपोबल के बावजूद वह ऋषियों मुनियों के समुदाय में मात्र राजर्षि विश्वामित्र कहकर ही संबोधित किए जाते रहे। उन्हें मुनि वशिष्ठ की भांति ब्रह्मर्षि की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाता था। मुनि वशिष्ठ के प्रति अपने क्रोध और घृणा के पूर्वाग्रह के कारण मुनि विश्वामित्र अपने ब्रह्मर्षि न हो पाने का कारण बार बार मुनि वशिष्ठ को ही मानते थे। यह दुर्भावना उनके भीतर एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का रूप ले चुकी थी और वह ग्रंथि इतनी दृढ़ हो चुकी थी कि उनका विवेक कुंठित हो गया। प्रत्येक अवस्था में बदले की भावना उनके भीतर सुलगती रहती थी। अपनी इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर विश्वामित्र अमावस्या की एक रात्रि हाथ में नंगी तलवार लेकर मुनि वशिष्ठ की हत्या करने निकल पड़े। वे वशिष्ठ के आश्रम के निकट पहुंचे ही थे कि उनके कानों में वशिष्ठ की पत्नी की आवाज सुनाई पड़ी। वह वशिष्ठ को जगाते हुए कह रही थी कि उठिए नाथ, देखिए आज यद्यपि अमावस्या की रात्रि है, फिर भी यह पूर्ण चंद्र की चंद्रिका सा प्रकाश कैसे प्रसारित हो रहा है। वशिष्ठ अपनी पत्नी की आवाज सुन निद्रा त्याग उठ बैठे। एक क्षण उस प्रकाश पर दृष्टि डालकर चौंक कर कहने लगे, अरे यहां तो कहीं आसपास विश्वामित्र पधारे हैं। ऐसा तेज तो उनके अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। आहा, मेरे तो धन्य भाग कि उनके तपोबल के प्रकाश से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। प्रिय, विश्वामित्र परम तपस्वी हैं। वे तपोबल में मुझसे भी कई गुना अधिक हैं। यह तेज उन्हीं की तपोबल का है जो पूर्ण चंद्र की चंद्रिका की भांति अमावस्या के तम को भी विदीर्ण करने में सक्षम है। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर मुनि पत्नी कहने लगी, हे नाथ, जब महर्षि विश्वामित्र तप बल में आपसे अधिक समर्थ हैं, तो आप उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि से क्यों नहीं विभूषित कर देते। पत्नी का प्रश्न सुन वशिष्ठ उसे समझाते हुए कहने लगे, प्रिय, यह क्षमता तो मुझ में भी नहीं है कि मैं विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दे सकूं, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म पठन पाठन, भिक्षाटन और जप तप होता है। उसमें अधिकार, सत्ता, ईर्ष्या, क्रोध या प्रतिशोध की भावना का कहीं स्थान नहीं होता। ब्राह्मण के अंदर अहंकार का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। इसीलिए सच्चे मन से अध्यात्म में लगे रहने पर वह स्वयमेव ब्रह्मर्षि बन जाता है। किंतु विश्वामित्र क्षत्रिय हैं। वे एक महान सम्राट थे। उनके वंश परंपरानुगत क्षत्रिय स्वभाव में सत्ता की भूख और लोगों पर विजय प्राप्त करने का अहंग अभी भी विद्यमान है। अपनी पराजय से उत्पन्न क्रोध अभी भी उनके मन में शूल सा चुभता रहता है। यह उनका अपना क्रोध
और उनका अहंकार ही है जो उनके ब्रह्मर्षि बनने के मार्ग में एक पर्वत जैसा बाधक बनकर खड़ा है। मैं या कोई भी अन्य उनके मार्ग में किंचित भी बाधक नहीं है। बाधक तो वे स्वयं हैं। उन्हें ब्रह्मर्षि बनाने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, मेरी भी नहीं। अगर वे अपना क्रोध और अहंकार त्याग दें तो उनसे उत्तम ब्रह्मर्षि इस वसुंधरा पर कोई दूसरा नहीं है। वशिष्ठ के आश्रम की ओर हाथ में नंगी तलवार लिए बढ़ते विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी के बीच हुआ यह संपूर्ण वार्तालाप सुना, जिसमें से ज्ञान की ज्योति निकलकर विश्वामित्र के मानस पटल को निर्मल कर रही थी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की महानता के सामने उन्हें अपनी क्षुद्रता का तुरंत भान हो गया। उनकी आंखों से ग्लानि और पश्चाताप के आंसुओं का एक झरना सा बह निकला। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी तलवार वहीं फेंक दी और रोते रोते मुनि वशिष्ठ के चरणों में जा गिरे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़कर बड़े प्रेम से ऊपर उठाया और गले से लगाते हुए कहा, उठो विश्वामित्र, तुम्हारा स्थान मेरे पैरों में नहीं, मेरे हृदय में है। आज तुमने अपने क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। आज से समस्त ऋषि मुनि समुदाय तुम्हें राजर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहकर आदर दिया करेगा। उसी समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी कामधेनु भी विश्वामित्र से कह उठी, हे परम तपस्वी विश्वामित्र, आज मैं तुम्हारे अनंत तपोबल को प्रणाम करती हूं। आज मेरा मन सहर्ष तुम्हारे खूंटे से बंधने को हो रहा है, किंतु यह मां नारायणी की आज्ञा के बिना संभव नहीं हो सकता। परंतु मैं आपको अपनी जन्माई सुरही गाय दे रही हूं, जो अनंत काल तक गौ माता बनकर तुम पर और तुम्हारी प्रजा की संतानों पर ममता का रस बरसा बरसा कर अनंत सुख दिया करेगी। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा पूर्ण हुई।